हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 और 10th का इंग्लिश बुक कवर करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं, द फन दे हैड। ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर पे बेस्ड है कि आज से 100 साल बाद जब सारा चीज ऑनलाइन हो जाएगा, स्कूल्स में रोबोटिक टीचर होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होगा, टेक्स्ट जो स्क्रीन पे मूव करेंगे, बुक और कॉपी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सब कुछ कंप्यूटर पे होगा। मतलब ये स्टोरी जो है तो ये बताया गया है कि 100 साल बाद स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, लोग एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, स्टूडेंट्स लोग। हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे, द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी है जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्यूचर पे बेस्ड है। When books and schools as we know them will perhaps not exist। जो बुक और स्कूल्स अभी हम लोग जानते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। How will children study them? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। जो आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया, उस डायग्राम को आप देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। बच्चे जो कंप्यूटर से पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम होगा, रोबोटिक टीचर होगा और मूविंग ई टेक्स्ट होगा। मतलब स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम मतलब सब चीज ऑनलाइन होगा ना, बड़ा कंप्यूटर स्क्रीन पे सारा वर्ड्स मूव करेगा। रोबोटिक टीचर होगा, आज जैसे इंसान टीचर है उस टाइम नहीं होंगे, उस टाइम रोबोटिक टीचर होंगे, एडवांस हो चुका होगा ना सब कुछ। Margie Ewald wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157। इस स्टोरी में एक मार्गी नाम की लड़की है जो हर रोज अपने डायरी में कुछ लिखती है। उस दिन वो उस डायरी में लिखना शुरू करती है। वो हेडिंग देती है 21 मई 2100 नहीं सॉरी 17 मई 2157। वो लिखती है टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उस दिन उस डायरी में वो लिखती है टॉमी को एक रियल बुक मिला, टॉमी को एक बुक मिला। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, और वो जो बुक था बहुत पुराना हो गया था। मार्गिस ग्रैंड मदर Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather मार्गी को बताते हैं कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे तब उसके ग्रैंडफादर ने बताया था that there was a time when all stories were printed on paper। मार्गी के दादाजी बताए थे कि जब उसके जब वो बहुत छोटे थे तब उसके दादाजी ने बताया था कि एक टाइम था जब सारा कॉपी बुक एक प्रिंट होता था, प्रिंट होके आता था उस टाइम पेपर पे, जितना कुछ पढ़ना हो सब पेपर पे प्रिंट होता था। दे टर्न द पेजेस, वो पेज को पलटते हैं, विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड। वो जो पेपर है वो येलो हो चुका था, जगह जगह मुड़ चुका था, और लोग उसको पढ़कर हंसते भी हैं कि ये कैसा बुक है, इसका वर्ड्स जो है मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह रखा हुआ है। जब हम लोग पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं तो पिछला पेज में भी वही लिखा हुआ है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और फिर बोलता है कि इससे अच्छा तो हम लोग का है कि हम लोग का ये जो ई बुक है उसमें हम लोग कितना सारा स्टोरी लिखा हुआ, कितना कुछ लिखा हुआ, फिर भी नहीं भरता है, फिर भी इसमें स्पेस रहता है। He said, Tommy, what a waste. When you throw the book, you just throw it away. I guess our television screen must have a million books on it and it's good for plenty more। वो लोग सोचता है कि हम लोग का जो टेलीविजन स्क्रीन है वो इससे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें हम लोग हजारों ई बुक रख सकते हैं। ये तो एक ही बार है, एक ही बार लिखा है, एक ही बार में खत्म हो जाता है, और इसका वर्ड्स मूव नहीं करता है, ये एक ही जैसा रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग पढ़ के पिछला पेज पलटते हैं तो भी यही दिखता है। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many टेलीबुक्स as Tommy had। वो 11 साल की थी लेकिन वो बहुत ज्यादा टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितना टॉमी देखा था। He was 13, टॉमी जो है 13 ईयर्स का था। She said, where did you find it? वो पूछती है टॉमी से कि तुमको कहाँ मिला? In my house। तो वो बताता है कि ये तो मेरे घर में मिला। He pointed without looking because he was busy reading। वो उसको ऐसे बिना ध्यान दिए बताता है मेरे घर में मिला, क्योंकि वो उस बुक को पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, और वो जो मिला वो छज्जा पे मिला, जो छत और छत के नीचे जो स्पेस होता है इसमें सामान रखते हैं उस पे उसको मिला था। व्हाट इज अबाउट, मतलब इसमें है क्या? तो वो बताता है स्कूल। तब मार्गी बोलती है
मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, वो थोड़ा आश्चर्यचकित होती है। स्कूल वाज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल स्कूल के बारे में लिखने का होता क्या है? आई हेट स्कूल, हमको स्कूल से बहुत नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है हमेशा स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो धीरे धीरे और नफरत करने लगती है। पहले तो वो नफरत करती थी, लेकिन आजकल उसको और नफरत होने लगा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स टू वर्ड्स। जो उसके मैकेनिकल टीचर है, जो उसके रोबोटिक टीचर है, उसको वो ज्योग्राफी में टेस्ट देते हैं और उसका जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे खराब से खराब होने लगा, और जिसकी वजह से उसकी मम्मी उसको डांटती है। और फिर हर मदर हैड सेकंड हर हेड sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। उसकी माँ जो है उसको डांटती है, उसके तरफ देखती है और फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो उस मैकेनिकल टीचर को, जो रोबोटिक टीचर को ठीक करता था खराब होने पे। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा सा गोल सा आदमी था। विथ अ रेड फेस, उसके फेस में थोड़ा लाली था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास जो बॉक्स था उसमें बहुत से भरा हुआ था, वायर से, डायल से। He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्गी को देख के थोड़ा स्माइल करते हैं, फिर उसको एक एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उस टीचर जो उसके मैकेनिकल टीचर से रोबोट रोबोट को पूरी तरह से खोल देते हैं। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी मन ही मन पूरा उम्मीद करती है कि काश ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये मेरे टीचर को बना ही ना पाए। But he knew how all right, and after an hour so there it was again, all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा देर, आधे एक घंटा के बाद उसने उसको बना के तैयार कर दिया। That was not so bad, उतना भी बुरा नहीं था। इस बार उसने उसको बना के तैयार कर दिया। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। मार्गी को वैसे उस तरह नफरत नहीं था, लेकिन उसको उस पार्ट से बहुत नफरत था जब उसको होमवर्क डालना रहता था, उसमें टेस्ट पेपर डालना रहता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसको हमेशा उसको पंच कोड में लिखना रहता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। ये पंच कोड जो है वो वो लैंग्वेज है जो रोबोट समझता है। तो वो जो मार्गी है वो 6 साल में ही पंच कोड लिखना सीख गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जब वो टेस्ट को जमा करती थी तो मैकेनिकल टीचर तुरंत उसका टेस्ट का मार्क्स दे देता था, जिसको एकदम अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि थोड़ा दिन रुक के आज के बच्चे के जैसे वो एंजॉय नहीं कर पाती थी ना। जैसे कि जैसे अभी होता है कि हम लोग आज टेस्ट दिए, टेस्ट कॉपी जमा किए, 4 दिन बाद मिलता था। ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर में बताया गया कि 1957 में ऐसा कुछ नहीं है। रोबोट को जैसे ही वो टेस्ट पेपर देती थी तुरंत आंसर दे देता था, जिसको अच्छा नहीं लगता था। वो उसको वही पार्ट अच्छा नहीं लगता था जब उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर जमा करना होता था। The inspector had a smile after he was finished and patted Margie's head। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो स्माइल किया जब वो अपना काम को फिनिश किया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault।" फिर वो उसकी मम्मी को जाके बोलता है कि ये जो है इस बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है। मिस्टर जॉन्स, इस बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। हमको लगता है कि जो इस रोबोट में ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो ज़्यादा फास्ट सेट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये कभी कभी हो जाता है। ये जो रोबोट है इसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो हाई लेवल का सेट हो गया था, इसलिए इसका परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होते जा रहा था। इसका कोई गलती नहीं है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। हम इसको कम कर दिए हैं, 10 साल के जितना स्टूडेंट समझता उतना लेवल तक कर दिए। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head। ओवरऑल जो है इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। वो ज्योग्राफी सेक्टर का जो थोड़ा हाई लेवल सेट हो गया था जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा था, हम इसको इसके एज के अनुसार सेट कर दिए। फिर वो मार्गी के सर पे दोबारा हाथ फेरते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे अवे ऑल टुगेदर। मार्गी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो सोच रही थी हो सके इस बार तो ये मेरे टीचर को हटा ही देंगे, नहीं बना पाएंगे। क्योंकि वो पूरा उम्मीद लगाई हुई थी कि काश ये नहीं बनता, इस बार तो नहीं बनता। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली 1 month। क्योंकि उसको याद है कि एक बार वो टॉमी के टीचर, हिस्ट्री टीचर को 1 महीना के लिए बंद कर दिए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक हो गया था। तो उसको उसी से उम्मीद था कि जिस तरह इसने टॉमी के
टीचर को 1 महीना के लिए बंद कर दिए थे, हो सकता है मेरा वाला भी बंद कर दे। पूरा खुश थी वो, अंदर-अंदर से खुश थी कि काश ऐसा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो बना दिए इसलिए वो डिसअपॉइंट हो गई। सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो वो बोलती है टॉमी को, कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में? स्कूल स्कूल में है क्या लिखने लायक? हमको तो स्कूल से नफरत है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी जो उसके साइड से उसको साइड देखता है, मतलब बहुत सुपीरियर है, मतलब हंसते हुए देखता है उसके साइड, बोलता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। उसको बताता है कि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था उस टाइम। स्टूपिड, बेवकूफ, पागल, उस टाइम हम लोग के जैसा स्कूल नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। उस टाइम पुराने जमाने का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। ये सालों साल, 100 साल पहले का स्कूल के बारे में इसमें लिखा गया। अभी के स्कूल, हम लोग के स्कूल के बारे में नहीं लिखा गया। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरी था वो। तब वो मार्गी जो है पूरा ध्यान से एक वर्ड को उच्चारण करके बोलती, सेंचुरी का वो मतलब दशक पहले का स्कूल। मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो। फिर उसको थोड़ा बुरा लगता है, फिर बोलती हमको नहीं पता ना उस टाइम कैसा स्कूल होता था। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। फिर वो अपने टॉमी के कंधे के पास झुक के वो पढ़ रही थी बुक को। देन सी, एनीवे दे हैड ए टीचर। कुछ भी हो, उस टाइम भी तो टीचर होते थे ना। दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन। तो टॉम बोलता है हाँ टीचर होते थे, लेकिन वो आदमी होते थे, हम लोग के जैसा रोबोट नहीं। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज अन रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। बोलता हाँ उन लोग के टीचर होते थे, लेकिन ऐसे हम लोग के जैसे रोबोट वाला नहीं। उन लोग का एक आदमी, एक इंसान टीचर होता था। ये मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मारी बोलती मैन, आदमी, आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क, आस्क्ड देम क्वेश्चन। क्या वो लोग भी सारे गर्ल्स बॉयज से बात करते थे, उसको होमवर्क देते थे? मैन इजंट स्मार्ट इनफ। मतलब एक आदमी इतना तेज कैसे हो सकता है कि वो टीचर बन जाए? श्योर ही। तो टॉमी बोलता है हाँ क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। माई फादर नोट एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा जो है टीचर जितना जानते हैं ना, तो क्यों नहीं हो सकता एक आदमी टीचर? मारियो को विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान, कोई टीचर जितना तेज कैसे हो सकता है। मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, वो मार्गी जो है वो कुछ बोलना नहीं चाहती तो बोलती है, I wouldn't want to strange man in my house to teach me. ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई अनजान व्यक्ति को मेरे घर में रहे और हमको पढ़ाए, हम नहीं चाहते, ऐसा कुछ बोलती। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। तब टॉमी बहुत जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम कुछ ज्यादा नहीं जानते मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। वो जो टीचर थे वो उसके घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक उस टाइम एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे स्टूडेंट्स वहीं जाते थे, सारे बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और उस टाइम बच्चे जो थे सब एक ही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वेर द सेम एज, और हो सकता है वो लोग सेम एज के भी होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट इज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। मेरी माँ बताती थी कि सारे बच्चे को एक ही अलग अलग क्लासरूम में रख के एक ही चीज सिखाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. ठीक है, अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा है तो तुम इस बुक को मत पढ़ो, टॉमी मार्गी को बोलता है। बट सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। लेकिन मार्गी को जानने का मन था कि उस टाइम स्कूल में होता क्या क्या था। उसको फनी स्कूल्स लग रहा था। दे वेरन इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। वो लोग आधा ही पढ़े थे कि तभी पीछे से उसकी माँ आवाज देती, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मार्गी बोलती मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तब वो मिसेस जॉन्स की मम्मी बोलती है कि तुम्हारा भी क्लास का टाइम हो गया और शायद टॉमी का भी क्लास का टाइम हो गया, तो तुम दोनों उठो और क्लास जाओ। मार्गी सेड टू मम्मी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? तब मार्गी टॉमी को बोलती है क्या हम लोग अपना क्लास खत्म करके फिर से हम लोग इस बुक को पढ़ेंगे? मे बी। तब टॉमी बोलता हो सकता है। ही सेड नॉन क्लैंटली, मतलब कोई इंटरेस्ट लेते हुए नहीं बोलता हाँ हो सकता है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टच्ड बीनीथ हिज हाफ। फिर वो सीटी बजाते हुए उठता है, बुक को अपने आर्म के नीचे लेता है और चल जाता है।
मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी जो है स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट फॉर द बेडरूम। वो उसके बेडरूम के राइट साइड था, राइट नेक्स्ट, द बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उस टाइम उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन था और मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। वो जो है हमेशा उस टाइम पे ऑन रहता था रोज, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ के वो उस टाइम पे रोज उसका स्क्रीन ऑन हो जाता था टाइमली। बिकॉज आवर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि माँ समझती थी कि अगर छोटे बच्चे को या कोई भी स्टूडेंट को रोज रेगुलर एक फिक्स टाइम पे पढ़ाया जाए तो अच्छे से वो लर्न करेंगे। एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉपर वे में रोज ही एक ही टाइम पे पढ़ाया जाए तो वो लोग ज्यादा देर तक लर्न कर सकते हैं। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। फिर वो स्क्रीन में उसका रोबोटिक टीचर बोलता है कि आज हम लोग मैथ का अरिथमेटिक सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। हम लोग अभी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे लेकिन कल का होमवर्क प्लीज पुट करो, स्लॉट में डालो कल का होमवर्क। मार्गी डिड सो विथ हिज साय। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। मार्गी वैसा करती है लेकिन उसका ध्यान उधर वो बुक में था, पुराने स्कूल के बारे में था कि उस टाइम कैसे होता था। दे हैड व्हेन ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। उसका ध्यान वहाँ नहीं था, उसका ध्यान होता है कि उसके दादा जब छोटे होंगे तो उस स्कूल में जाते होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर। उस टाइम सब बच्चे स्कूल जाते होंगे, एक साथ बैठते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, एक साथ गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे एट द एंड ऑफ द डे। उसका ध्यान वहाँ उस स्कूल में है कि उसके दादाजी छोटे होंगे तो स्कूल जाते होंगे एक साथ सारे बच्चों के साथ, एक साथ क्लासरूम में बैठते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, एक साथ होमवर्क डिस्कस करते होंगे, और जब छुट्टी हो जाता होगा तो एक घर भी जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स। वो एक साथ एक ही चीज पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। फिर वो लोग जब एक साथ एक ही चीज पढ़ते होंगे तो लोग होमवर्क भी डिस्कस करते होंगे, वो फिर एक दूसरे का हेल्प भी करते होंगे पढ़ाई में। एंड द टीचर्स वेयर पीपल। और उस टाइम टीचर्स आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। उधर इसका दिमाग पीछे पीछे जा रहा है, एक साल पहले वाला सोच रहा है, इधर इसका मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे शो कर रहा है, फ्रैक्शन को जोड़ने बोल रहा है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तो उसके स्क्रीन पे शो कर रहा है कि हम लोग फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। लेकिन मार्गी का ध्यान तो पीछे उधर पीछे का स्कूल में है कि उस टाइम बच्चे कितना इतना अच्छे होंगे, एक दूसरे से प्यार करते होंगे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो हमें सोच रही होती कि कितना मजा आता होगा, कितना मस्ती किए होंगे वो लोग। तो इस चैप्टर का लास्ट सीन है, इसको लिखा था आइजैक एसिमोव ने। ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इसमें हम लोग देखे कि फ्यूचर में बच्चे कैसे इस दिन को मिस करेंगे जब हम लोग को टीचर पढ़ा रहा है, हम लोग को नोटबुक में पढ़ रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं। लेकिन आज से 100 साल बाद ऐसा नहीं होगा, हर चीज ऑनलाइन हो जाएगा, सब डिजिटल। स्टूडेंट कॉपी में नहीं लिखेंगे, कॉपी वो लोग देखेगा नहीं, वो लोग शौक हो सुन के शौक लगे वो लोग। कॉपी होता था, बुक होता था, कागज पे प्रिंट होता था। मतलब ये जो स्टोरी है फ्यूचर में एक स्कूल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, टीचर के बदले रोबोटिक टीचर आ जाएगा, इस स्कूल के बदले सब अपना घर में ही क्लासरूम बना लेगा, सब अलग अलग चीज पढ़ेगा। जैसे आज स्कूल में हम लोग एक टॉपिक, एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, और जब सब स्टूडेंट्स एक ही टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोग को होमवर्क में हेल्प हो जाता है, एक दूसरे से डिस्कस करने में हेल्प हो जाता है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होगा, उस टाइम सारे स्टूडेंट्स अपना टीचर से अलग अलग चीज पढ़ेंगे, उसका रोबोट कुछ पढ़ाएगा, उसका कुछ पढ़ाएगा, जिसकी वजह से लोग अकेला अकेला फील करेंगे। तो आज का स्टोरी यही है। हम होप करते हैं कि आप लोग को ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमको मोटिवेट करें और वीडियो बनाने के लिए।